नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन गुरुकुल पर। गुरुजनों, बिहार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के तौर पर जो भी आ रहे हैं, चाहे पूर्व एसीएस के पाठक रहे हों या फिर वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हों, हर आला अधिकारी सरकारी विद्यालयों को प्रयोगशाला और सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रयोगशाला सामग्री समझ नए नए नीति नियम दिशा निर्देश लागू करके और उसे सफलता की ओर ले जाने का असफल प्रयास कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हर हाल में शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को ही भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से शिक्षक शिक्षिकाओं को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की बाध्यता अनिवार्यता लागू कर दी। हर हाल में शिक्षक शिक्षिकाओं को अनिवार्य और बाध्य रूप से ऑनलाइन अटेंडेंस इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से बनाने हैं। हर शिक्षक शिक्षिकाओं के पास स्मार्टफोन होने चाहिए। उन्हें इस शिक्षा कोष ऐप हैंडल करने का गुण होना चाहिए। किस प्रकार से अटेंडेंस बनाने हैं, कैसे लॉगिन करना है, सेल्फी किस प्रकार से लेने हैं, यदि छुट्टियां लेनी है तो कैसे वो ELCL हेतु आवेदन करेंगे, ये सारे गुण उनको जानना आवश्यक है। तभी वो जाकर के इस ऐप के माध्यम से अपना अटेंडेंस बनाएंगे या फिर छुट्टी के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब तक पिछले एक हफ्ता से शिक्षक शिक्षिकाएं निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि वे ससमय विद्यालय आकर के और इस शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से वो अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना ले, लेकिन ऐसा कर पाने में वो हरसंभव असफल हो रहे हैं, भरसक प्रयास करने के बावजूद भी। आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर कोई शौचालय के छत के ऊपर चढ़ गया, कोई 2 मंजिला विद्यालय भवन के ऊपर चढ़ गया, कोई विद्यालय कैंपस में लगे पेड़ पौधों के ऊपर चढ़ रहा है, कोई जो है विद्यालय के 500 मीटर रेंज में कहीं भी जा कर के और वह नेटवर्क खोज रहा है कि किसी प्रकार जो है यह ऐप खुले और उनका लॉगिन हो ताकि वे ऑनलाइन अटेंडेंस बना पाएँ, लेकिन वो असफल रह रहे हैं। अब इसमें 2 कारण हैं। पहला कारण है कि इस ऐप में ही काफ़ी गड़बड़ियां हैं। अभी ऐप ही पूर्ण रूप से अपडेट नहीं है, एक्टिव नहीं है। नेटवर्क हो तो भी, नेटवर्क नहीं हो तो भी यह ऐप सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। ऐप जिस समय खोले जा रहे हैं उस समय गोल गोल काफ़ी समय तक घूमता रह रहा है। इसी प्रकार खुल भी रहे हैं, टीचर आईडी डाल करके लॉगिन पर जैसे ही क्लिक हो रहा है फिर गोल गोल घूमने लग रहा है। उसके बाद जब जो है अटेंडेंस बनाने का प्रयास किया जा रहा है तो फिर आउट ऑफ रेंज बता दे रहा है। विद्यालय कैंपस में रह कर के अटेंडेंस बनाने के प्रयास भी असफल हो रहे हैं, क्योंकि इस शिक्षा कोष ऐप जो है वह 500 मीटर से दूर बता दे रहा है कि आप जो है 500 मीटर से दूर हैं, जबकि विद्यालय कैंपस में है शिक्षक, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो अब सुचारू रूप से ऐप ही काम नहीं कर रहे हैं। ऐप पर ही अभी काफ़ी अत्यधिक कार्य करने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को, कि ऐप जो है वो सही ढंग से कार्य कर पाए। टेक्नीशियन की मदद से जो है उसे और अत्यधिक एक्टिव करने की आवश्यकता है और अत्यधिक जो है सुविधापूर्ण करने की आवश्यकता है। तो इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। उसके बाद बहुत ऐसे बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे अभी भी नेटवर्क कार्य नहीं करते हैं। वहाँ पे मोबाइल टावर जो है वो इर्द गिर्द उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है वो मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ पाता है, सही से कार्य नहीं कर पाते नेटवर्क। आप फ़ोन कॉल से आपको बताना है, वो थोड़ा सा भी नेटवर्क होगा तो आप फ़ोन कॉल से बात कर सकते हैं, लेकिन जब आपको इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए आपका नेट कनेक्टिविटी जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वह बेहतर होना चाहिए, तभी आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपके मोबाइल में टावर यदि 1 फुट भी बता रहा है तो आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि कोई ऐप यूज करना है, इंटरनेट इस्तेमाल करना है, तो फिर आपको भरपूर जो है वहाँ पे नेटवर्क होने चाहिए, जो नहीं है। इस वजह से समस्या हो रहे हैं। तो अब बिना इन सब चीज़ों को दुरुस्त किए हुए और ऐप ला करके और सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ चाहे बिहार के किसी भी क्षेत्र में वो कार्यरत हैं और सभी के लिए बाध्य और अनिवार्य कर दिया गया कि आपको इस शिक्षा कोष ऐप से ही अपना अटेंडेंस लगाने हैं। यदि अटेंडेंस नहीं आप ऑनलाइन लगाते हैं तो फिर उस दिन का आप विद्यालय में भले ही पूरे दिन कार्य किए हों, बावजूद इसके आपको अनुपस्थित करा करके उस दिन का वेतन आपको काट लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक शिक्षिकाएं नाराज होंगे। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, तो उनको भली भांति पता है कि बिहार का स्थिति क्या है, हालात क्या है, परिस्थिति क्या है। तो उन बदतर हालातों को बिना सुधारे और इस प्रकार के जो है बाध्यता लागू कर देना, यह उनके व्यक्तित्व के खिलाफ जा रहा है। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मांग है सभी शिक्षक शिक्षिकाओं
शिक्षक संघ संगठनों का कि वे पहले इस ऐप को अनिवार्य और बाध्य रूप से लागू करने से पूर्व इसमें जो गड़बड़ी है इस ऐप के अंदर उसको दुरुस्त किया जाए और जो नेटवर्क प्रॉब्लम है पूरे बिहार भर में उसको दुरुस्त किया जाए, तभी जाकर के ऐप से जो है 100% शिक्षक शिक्षिकाओं का अटेंडेंस बना पाना जो है मुमकिन हो पाएगा। अन्यथा यह यूं ही धराशायी हो जाएगा और शिक्षक शिक्षिकाएं इसका दंश झेलते रह जाएंगे। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। सभी शिक्षक संघ संगठन, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं इसका जो है खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। उनको दिक्कत इस बात का नहीं है कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने पड़ रहे हैं, इस वजह से उन्हें नियमित आना पड़ेगा, समयबद्ध रहना पड़ेगा। उनको विद्यालय में आए हैं तो उनको कक्षाएं लेनी पड़ेंगी, उनको पढ़ानी पड़ेंगी, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत से हट नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़ करके 90% जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वह मेहनत कर से लगनशील हैं। उनके अंदर इतना बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है कि वह अपने कार्य से प्रेम करते हैं और वो छात्र छात्राओं को पढ़ाने का अपने अंदर उत्साह रखते हैं, जोश रखते हैं, शौक रखते हैं। अब 5-10% लोग वैसे हैं, उनको जो है वो छोड़ दिया जाए तो बाकी 90% सब सही हैं। तो इससे डर नहीं है। अब दिक्कत यह है कि अब नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, ऐप ही नहीं काम कर रहा है, तो फिर बिना दोष के ही और इन पर जो है आरोप मढ़ करके और इनको अनुपस्थित करके इनका वेतन काट लेना, यह जो है इनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ से ये मांग है हमारी सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से कि आप पहले इस ऐप को दुरुस्त कर लें, आप नेटवर्क को दुरुस्त कर लें, उसके बाद आप ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा आप ऐप के जगह पर आप बायोमेट्रिक कर दें तो और बेहतर होगा। तो ये शिक्षक शिक्षिकाओं को समस्या है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, भावी शिक्षकों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों और परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।